प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के बाढ़ पीड़ित इलाकों के दौरे के बाद पंजाब के लिए 1600 करोड़ रुपए के रिलीफ पैकेज का ऐलान किया और ये भी कहा गया केंद्र सरकार की तरफ से कि 12,000 करोड़ रुपया पंजाब को पहले ही दिया जा चुका है। लेकिन पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा अब लगातार कह रहे हैं और आंकड़ों के साथ कह रहे हैं कि ऐसा कोई पैसा पंजाब के पास पहले से मौजूद नहीं है। हमारे साथ सुरजीत ज्ञानी जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, उनसे बात करेंगे। सर, आप लोग क्लेम कर रहे हैं कि 12,000 नहीं 13,600 करोड़ रुपया पंजाब को रिलीफ पैकेज दिया गया। अब पंजाब के वित्त मंत्री कह रहे हैं ऐसा कोई 12,000 करोड़ रुपया केंद्र का उनके पास पंजाब के पास पहले से है ही नहीं। देखो, आम आदमी पार्टी झूठ के फलंदा इनके पास है। झूठ से इनकी सरकार बनी, झूठ से इनका काम चलता है। ये तो कागज बोलते हैं। मेरे कहने से, चिमा के कहने से कुछ नहीं है। जाखड़ साहब ने अपने इंटरव्यू में और हमारे लुधियाना से श्रीन साहब ने बिल्कुल तथ्य के हिसाब से, डॉक्यूमेंट के हिसाब से एक एक चीज बताई बोर्ड पे। ये रहा, ये रहा, ये रहा। ऐसे मुंह जुबानी कहने से क्या होता है? डिबेट कर ले, जाखड़ साहब से डिबेट कर ले हरचंद चिमा, हम मान जाएंगे। चुनौती दे रहे हो। हाँ, चुनौती दे रहा हूँ। अगर वो कह रहा है नहीं पैसा आया, हम कह रहे हैं पैसा, सेंटर कह रहा है पैसा जा रहा है, तो जाखड़ साहब के साथ और चिमा साहब बैठ के डिबेट कर ले, पता लग जाएगा। मीडिया के सामने कर ले, डॉक्यूमेंट पेश करे। अब झूठ मारने से क्या आता है? ये तो झूठ मारने का इनका तो काम हो गया है। झूठ से सरकार बनी, इन्होंने कौन सी झूठ नहीं मारी? एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। ये भगवंत मान जी कहते थे स्टेज पे, कुकड़ी मुर्गी देंगा, बकरी दे भी देंगा, मैं 20,000 रुपया किसान का जो नुकसान होगा वो किसान पटवारी का नुको पिछे ते 20,000 पहले जाएंगे। ठगी मारी इन्होंने, इन्हों के इतबार कोई नहीं करता। ये जो आप लोगों ने कहा कि ये लोग कह रहे हैं कि 1600 करोड़ रुपया जितना नुकसान हुआ है, 20,000 करोड़ हमने मांगा, 1600 करोड़ दिया, ये तो पीनट है, इससे तो कुछ होगा नहीं। और कांग्रेस भी इसमें सुर में सुर मिला रही है। नहीं, कांग्रेस मनाए वो मनाए, ये तो कोई, इन्होंने तो प्रशंसा किसी की करनी नहीं है। अगर पूरा सोने का कर देना तब भी इन्होंने कहा इसमें काट है, ये ऐसे बोलेगे। जब मोदी साहब ने गल कह थी कि ये 1600 करोड़ मैं दे के जा रहा हूँ, ये खर्च करो, और आकलन ये है कि 1600 करोड़ में 800 करोड़ रुपए अगर 45,000 रुपया एकड़ का दिया जाए किसान को, बाकी 800 बचते हैं, वो मकानों के लिए कहीं दिए और दिया जाए। और मोदी साहब ने ये भी कह दिया कि ये पैसा, मैं भी कहता हूँ ज्यादा नहीं है, आप ये खर्च करो और भी दूंगा। सड़कें, पुल, जो भी बाकी नुकसान है वो उसकी भरपाई करेंगे। फिर बात क्या रहेगी? जब एक बंदा कहता है मैं इतने पैसे दे रहा हूँ और भी दूंगा, तो उसके बाद तो बात ही नहीं रह जाती कोई। ये तो ये बकवास है, बिना वजह की बात है, ये आलोचना करने वाली बात है। ये जो कहा जा रहा है कि पंजाब के चीफ सेक्रेटरी ने भी कहा, सारे आंकड़े जुटा के, कि 13,000 करोड़ रुपया चाहिए अभी फौरी तौर पे। क्या केंद्र सरकार आगे अगर पंजाब को जरूरत हो और इस राहत लोगों को देने के लिए, तो और पैसे से केंद्र की तरफ से पंजाब सरकार को दिया जाएगा, इस बात का आश्वासन? ब्यूरोक्रेट होती है ना जी, ये सरकार का बाजा होता है। जिस तरह से सरकार बजाती है उस तरह से बजना पड़ता है इनको। उनकी बात मत करो, सरकार की बात करो। वो क्या कहते हैं उनके मुंह में डाल दिया जाता है और वही उड़ा लिया जाता है। वो बात नहीं है। मैंने एक ही बात कह दी कि जाखड़ साहब के साथ चिमा साहब डिबेट कर ले, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मेरे कहने से, उनके कहने से, किसी के कहने से, ये तो कागज बोलते हैं। मुझवानी तो पैसे दिए नहीं, भाई चेक गए हैं। अगर उन्होंने खर्चा किया तो कहाँ किया वो दिखा दे। नहीं, वो तो कह रहे हैं आप लोग गुमराह कर रहे हो। जो स्कीम बेस्ड पैसे जाने हैं, जैसे स्कूल के लिए, अस्पताल के लिए, या मनरेगा के लिए, या प्रधानमंत्री किसान निधि के लिए, इन स्कीमों के तहत जो पैसे जाने हैं, उन पैसों को आप रिलीफ फंड में भी जोड़ रहे नहीं, हो। वो नहीं जोड़ रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं। नरेगा का पैसा जा रहा है, कहाँ जोड़ रहे हैं? नरेगा का अगर आकलन करो तो कितना हो जाएगा? स्कूलों का गया कितना हो जाएगा? 12,000 करोड़ क्या स्कीम बेस्ड पैसे हैं? वो अलग है, वो इसमें नहीं जोड़ा जाता। इसमें जोड़ा जाए तो पैसे की गिनती नहीं हो पाएगी। नरेगा कितना, नरेगा का पैसा एक एक गांव में कितने कितने करोड़ गए हैं, उसमें नहीं जोड़ा जा रहा। वो अलग रिलीफ फंड के लिए है। जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए पंजाब सरकार को दिए गए हैं, वही पैसे, वही 12,000 करोड़। हाँ, वो अलग है। अगर ये कहते हैं नहीं, तो मैंने तो एक ही बात कहता हूँ, देखो, मुंह जुबानी कहने से कुछ नहीं होता। डिबेट करके देख ले, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो साफ तौर से ज्ञानी साहब सीधे तौर पे चैलेंज दे रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं पंजाब के वित्त मंत्री को कि वो पंजाब बीजेपी के जो प्रधान है सुनील जाखड़ साहब, उनके साथ ओपन डिबेट करें और
आंकड़ों के साथ बैठे और आंकड़ों के साथ बताएं, दस्तावेजों के साथ, कि क्या जो वो कह रहे हैं वो सच है, या दूसरी तरफ से बीजेपी की तरफ से वो आंकड़े पेश किए जाएंगे, वो दस्तावेज दिखाए जाएंगे जो किस तरह से केंद्र सरकार ने पहले से 12,000 करोड़ रुपया पंजाब को आपदा के लिए दे रखा है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के बाढ़ पीड़ित इलाकों के दौरे के बाद पंजाब के लिए 1600 करोड़ रुपए के रिलीफ पैकेज का ऐलान किया और यह भी कहा गया केंद्र सरकार की तरफ से कि 12,000 करोड़ रुपया पंजाब को पहले ही दिया जा चुका है। लेकिन पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा अब लगातार कह रहे हैं और आंकड़ों के साथ कह रहे हैं कि ऐसा कोई पैसा पंजाब के पास पहले से मौजूद नहीं है। हमारे साथ सुरजीत ज्ञानी जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, उनसे बात करेंगे। सर, आप लोग क्लेम कर रहे हैं कि 12,000 नहीं 13,600 करोड़ रुपया पंजाब को रिलीफ पैकेज दिया गया। अब पंजाब के वित्त मंत्री कह रहे हैं ऐसा कोई 12,000 करोड़ रुपया केंद्र का उनके पास पंजाब के पास पहले से है ही नहीं। देखो, आम आदमी पार्टी झूठ के पलंदा इनके पास है, झूठ से इनकी सरकार बनी, झूठ से इनका काम चलता है। ये तो कागज बोलते हैं, मेरे कहने से, चिमा के कहने से कुछ नहीं है। जाखड़ साहब ने अपने इंटरव्यू में और हमारे लुधियाना से श्रीन साहब ने बिल्कुल तथ्य के हिसाब से, डॉक्यूमेंट के हिसाब से एक एक चीज बताई बोर्ड पे, ये रहा, ये रहा, ये रहा। ऐसे मुंह जुबानी कहने से क्या होता है? डिबेट कर ले, जाखड़ साहब से डिबेट कर ले हरचंद चिमा, हम मान जाएंगे। चुनौती दे रहे हो? हाँ, चुनौती दे रहा हूँ। अगर वो कह रहा है नहीं पैसा आया, हम कह रहे हैं पैसा, सेंटर कह रहा है पैसा जा रहा है, तो जाखड़ साहब के साथ चिमा साहब बैठ के डिबेट कर ले, पता लग जाएगा, मीडिया के सामने कर ले, डॉक्यूमेंट पेश करे। अब झूठ मारने से क्या आता है? ये तो झूठ मारने का इनका तो काम हो गया है। झूठ से सरकार बनी, इन्होंने कौन सी झूठ नहीं मारी? एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। ये भगवंत मान जी कहते थे स्टेज पे, कुकड़ी मरगी देंगा, बकरी दे भी देंगा, मैं 20,000 रुपया किसान का जो नुकसान होगा, ओ किसान पटवारी का नुको पीछे थे 20,000 पहले जाएंगे। ठगी मारी इन्होंने, इन्हों के इतबार कोई नहीं करता। ये जो आप लोगों ने कहा कि ये लोग कह रहे हैं कि 1600 करोड़ रुपया जितना नुकसान हुआ है, 20,000 करोड़ हमने मांगा, 1600 करोड़ दिया, ये तो पीनट है, इससे तो कुछ होगा नहीं। और कांग्रेस भी इसमें सुर में सुर मिला रही है। नहीं, कांग्रेस मनाए वो मनाए, ये तो कोई इन्होंने तो प्रशंसा किसी की करनी नहीं है। अगर पूरा सोने का कर देना तब भी इन्होंने कहा इसमें काट है, ये ऐसे बोलेगे। जब मोदी साहब ने गल कह थी कि ये 1600 करोड़ मैं दे के जा रहा हूँ, ये खर्च करो, और आकलन ये है कि 1600 करोड़ में 800 करोड़ रुपए अगर 45,000 रुपया एकड़ का दिया जाए किसान को, बाकी 800 बचते हैं, वो मकानों के लिए कहीं दिए और दिया जाए। और मोदी साहब ने ये भी कह दिया कि ये पैसा, मैं भी कहता हूँ ज्यादा नहीं है, आप ये खर्च करो, और भी दूंगा, सड़कें पुल जो भी बाकी नुकसान है वो उसकी भरपाई करेंगे। फिर बात क्या रहेगी? जब एक बंदा कहता है मैं इतने पैसे दे रहा हूँ और भी दूंगा, तो उसके बाद तो बात ही नहीं रह जाती कोई। ये तो ये बकवास है, बिना वजह की बात है, ये आलोचना करने वाली बात है। ये जो कहा जा रहा है कि पंजाब की चीफ सेक्रेटरी ने भी कहा, सारे आंकड़े जुटा के, कि 13,000 करोड़ रुपया चाहिए अभी फौरी तौर पे। क्या केंद्र सरकार आगे अगर पंजाब को जरूरत हो और इस राहत लोगों को देने के लिए, तो और पैसे से केंद्र की तरफ से पंजाब सरकार को दिया जाएगा, इस बात का आश्वासन? ब्यूरोक्रेट जो होती है ना जी, ये सरकार का बाजा होता है, जिस तरह से सरकार बजाती है उस तरह से बजना पड़ता है इनको। उनकी बात मत करो, सरकार की बात करो। वो क्या कहते हैं उनके मुंह में डाल दिया जाता है और वही उड़ा लिया जाता है, वो बात नहीं है। मैंने एक ही बात कह दी कि जाखड़ साहब के साथ चिमा साहब डिबेट कर ले, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मेरे कहने से, उनके कहने से, किसी के कहने से, ये तो कागज बोलते हैं, मुझवानी तो पैसे दिए नहीं, भाई चेक गए हैं। अगर उन्होंने खर्चा किया तो कहाँ किया वो दिखा दे। नहीं, वो तो कह रहे हैं आप लोग गुमराह कर रहे हो। जो स्कीम बेस्ड पैसे जाने हैं, जैसे स्कूल के लिए, अस्पताल के लिए, या मनरेगा के लिए, या प्रधानमंत्री किसान निधि के लिए, इन स्कीमों के तहत जो पैसे जाने हैं, उन पैसों को आप रिलीफ फंड में भी जोड़ रहे नहीं, हो। वो नहीं जोड़ रहे, नहीं, बिल्कुल नहीं। नरेगा का पैसा जा रहा है, वो कहाँ जोड़ रहे हैं? नरेगा का अगर आकलन करो तो कितना हो जाएगा, स्कूलों का गया कितना हो जाएगा? 12,000 करोड़ क्या स्कीम बेस्ड पैसे हैं? वो अलग है, वो इसमें नहीं जोड़ा जाता। इसमें जोड़ा जाए तो पैसे की गिनती नहीं हो पाएगी। नरेगा कितना, नरेगा का पैसा एक एक गांव में कितने कितने करोड़ गए हैं, उसमें नहीं जोड़ा जा रहा, वो अलग रिलीफ फंड के लिए है। जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए पंजाब सरकार को दिए गए हैं, वही पैसे, वही 12,000 करोड़। हाँ, वो अलग है। अगर ये कहते हैं नहीं, तो मैंने तो एक ही बात कहता हूँ, देखो मुंह जुबानी कहने से कुछ नहीं होता, डिबेट करके देख ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो साफ तौर से ज्ञानी साहब सीधे तौर पे चैलेंज दे रहे हैं
चुनौती दे रहे हैं पंजाब के वित्त मंत्री को कि वो पंजाब बीजेपी के जो प्रधान है सुनील जाखड़ साहब उनके साथ ओपन डिबेट करें और आंकड़ों के साथ बैठे और आंकड़ों के साथ बताएं दस्तावेजों के साथ कि क्या जो वो कह रहे हैं वो सच है या दूसरी तरफ से बीजेपी की तरफ से वो आंकड़े पेश किए जाएंगे, वो दस्तावेज दिखाए जाएंगे जो किस तरह से केंद्र सरकार ने पहले से 12,000 करोड़ रुपया पंजाब को आपदा के लिए दे रखा है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा दिल्ली।